नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रतिशत से हर बार हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। चलिए देखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रतिशत। इंग्लिश में इसे परसेंटेज कहा जाता है। इसमें कई तरह के सवाल आते हैं, टाइप बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। आज इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या टाइप है? पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे बिना समय गंवाते हुए। पहला टाइप जो है हमारा कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो, गुणा के रूप में हो और उन राशियों में से किसी एक राशि में परिवर्तन हो तथा दूसरी राशि में परिवर्तन पूछा जाए तथा गुणनफल अपरिवर्तित रहे, गुणनफल अपरिवर्तित रहे। अभी जो हम लोग टाइप डिस्कस करने वाले हैं वह टाइप है कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो और उन राशियों में से किसी एक राशि में परिवर्तन हो तथा दूसरी राशि में परिवर्तन पूछा जाए, ठीक है। और गुणनफल जो है वो अपरिवर्तित रहे, उन दोनों राशियों का जो गुणनफल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारा टाइप है। जैसे हम समझते हैं इस टाइप को, लैंग्वेज में ये है। अब इसको हम लोग भाषा मैथ्स में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और प्रश्न में क्या कहा जाएगा? प्रश्न में कहा जाएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, इसमें कहेगा 20% का वृद्धि कर दिया जाए, तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि दो राशि हमारा है लंबाई और चौड़ाई जो गुणा के रूप में है, और इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहेगा कि किसी एक राशि में परिवर्तन हो, जैसे लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए, चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि गुणनफल जो है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, अर्थात क्षेत्रफल जो है वो क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई में कह रहा है 20% का वृद्धि। अब हमको तो पता नहीं है कि चौड़ाई कितना था, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई के बारे में हमको दे रखा है तो हम मान लेंगे कि लंबाई कितना था शुरू में 100, लंबाई कितना था शुरू में 100। अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 20% बढ़ेगा, तो 100 का 20% 120। तो हमको क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जा रहा है चौड़ाई में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? चौड़ाई में। तो हम लोग चौड़ाई में परिवर्तन न करके लंबाई को ही पुनः उसके प्रारंभिक अवस्था में पहुंचा देंगे, चौड़ाई जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा जो गुणनफल है वो अपरिवर्तित रहेगा।
जैसे 100 से लंबाई 120 हो गया, हम पुनः इसको क्या कर देंगे 120 से 100 बना देंगे, मतलब 20 का कमी करना पड़ेगा। 20 का कमी किसमें 100 में 120 में, सॉरी 120 में कमी करना पड़ेगा इनटू का 100, इतना का कमी करना पड़ेगा 20 का 120, तो आंसर हो जाएगा हमारा 100/6 अर्थात 16.2/3। इसको जब काटेंगे तो 16.2/3 ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये 50 दूनी 100, तो 50/3 16.2/3% आ जाएगा। तो यह जो टाइप है इसमें हमको क्या करना है कि जब यह इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी एक राशि में परिवर्तन हो, दूसरी राशि में परिवर्तन पूछा जाए, लेकिन गुणनफल अपरिवर्तित रहे, गुणनफल अपरिवर्तित रहे, तो जिस राशि में परिवर्तन हो रहा है हम उसी राशि को पुनः उसके प्रारंभिक स्थिति में पहुंचा देंगे। हमारा जो आज का टाइप है वो पहला टाइप यही है। अब इसी में एक दूसरा टाइप पूछा जाता है, और वो टाइप क्या है वो हम लोग देखते हैं अच्छे से। दूसरा टाइप जो है वो है सेकेंड टाइप, कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो तथा उनमें से किसी एक राशि में परिवर्तन हो तथा दूसरी राशि में परिवर्तन पूछा जाए, जबकि गुणनफल में भी परिवर्तन हो, गुणनफल में भी परिवर्तन हो। जो सेकेंड टाइप है आज का हमारा वो है कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो, उनमें से किसी एक राशि में परिवर्तन हो तथा दूसरी राशि में परिवर्तन पूछा जाए। एक में परिवर्तन होगा, दूसरे में परिवर्तन पूछा जाएगा, जैसे कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे। लेकिन उसमें क्या था कि गुणनफल अपरिवर्तित रहे, लेकिन यहां पर है कि गुणनफल में भी परिवर्तन हो। जब गुणनफल में परिवर्तन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड टाइप है। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए अभी जो एग्जांपल पीछे लिए थे उसी एग्जांपल को देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। अब अगर यहां पर कह दे कि लंबाई को 20% बढ़ाया गया, लंबाई को 20% बढ़ाया गया, तो चौड़ाई को कितने परसेंट से कम किया जाएगा कि क्षेत्रफल में मात्र 5% का वृद्धि हो, क्षेत्रफल में मात्र 5% का वृद्धि हो। तो पिछले टाइप में हम लोग क्या सीखे थे कि जब गुणनफल अपरिवर्तित रहे तो जितना का परिवर्तन एक राशि में हो रहा था उसको उसी के पुनः प्रारंभिक स्थिति में पहुंचा देते थे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। लेकिन इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई में 20 का वृद्धि, मान लेते हैं कि अगर प्रारंभिक लंबाई 100 रहा होगा तो वर्तमान लंबाई 20 के वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते थे पिछले टाइप में कि सिर्फ 100 बना देते थे, प्रारंभिक स्थिति में ला देते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि गुणनफल में भी परिवर्तन होना चाहिए, गुणनफल में भी परिवर्तन होगा, और वो कितने का होगा तो 5% में की वृद्धि उसमें हो रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब ये क्षेत्रफल जो था पहले अगर 100 रहा होगा, पहले 100 रहा होगा, तो अब कितना हो जाएगा, अब 105 हो जाएगा। तो हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे इसको 120 को 100 बनाते थे, 100 नहीं बना करके अब उसको 105 बना देंगे। अब 105 बनाने के लिए हमको इसमें कितने की कमी करना पड़ेगा, तो 15 की कमी करना पड़ेगा। तो 15 का कमी किस में, तो 120 में गुना का 100, गुना का 100, तो ये कट जाएगा, 15 × 120, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 25/2 जो हो जाएगा 12.5%। मतलब इसमें जो है हमें 12.5% की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इसी पर हम लोग अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। आज का तीसरा कॉन्सेप्ट
कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो तथा उन दोनों राशियों में परिवर्तन हो तथा उनके गुणनफल में परिवर्तन पूछा जाए। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है आज का वो ये है कि जब दो राशि गुणा के रूप में हो और उन दोनों राशियों में परिवर्तन हो, दोनों राशि बढ़ेगा घटेगा कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, तो उसके गुणनफल में कितने का परिवर्तन होगा ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो जब दो राशि गुणा के रूप में हो तथा उन दोनों राशियों में परिवर्तन हो तब उनके गुणनफल में कितना का परिवर्तन होगा ये हमसे पूछा जाएगा। जैसे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कब कब यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो जब वृद्धि पर वृद्धि हो, जब वृद्धि पर वृद्धि हो, लाभ पर लाभ हो, लाभ पर लाभ हो, हानि पर हानि हो, हानि पर हानि हो, लाभ पर हानि हो, लाभ पर हानि हो, हानि पर लाभ हो, वृद्धि पर वृद्धि हो, वृद्धि पर कमी हो, कमी हो, छूट पर छूट हो, ब्याज पर ब्याज हो, ये सब जगह हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट यहाँ वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के हम इस सब जगह पे इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आयत का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था, उसी को देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमसे कहा जाएगा कि लंबाई में और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा है। लंबाई में 20% का वृद्धि हो गया, लंबाई में 20% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में 10% का वृद्धि हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा। किसी आयत के लंबाई में 20% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में 10% का वृद्धि हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होगा। इसमें हम लोगों से परिवर्तन पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने का परिवर्तन होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, राशि में जितने जितने का परिवर्तन हो रहा है साइन के साथ, चिन्ह के साथ उसको लिख लेना है। जैसे एक राशि ये है, एक राशि ये है, तो लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 20% प्लस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है तो बोलेंगे प्लस 20%, सॉरी 10% इसमें हो रहा है तो 10%। अब जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस 20% नहीं भी लिखेंगे तो काम हम लोगों का चल जाएगा। परसेंट लिखने का कोई खास जरूरी है नहीं, बस नंबर लिखना है, जो भी परिवर्तन हो रहा है जितने नंबर का वो लिखना है। ठीक है, तो 20 प्लस 10, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस हो जाएगा 20 इंटू 10 बट्टा में 100 कर देना है। बस हमारा रिजल्ट जो आने वाला था वो आ जाएगा। तो 20 10 30 और 2 इकाई 2 तो हो जाएगा 32, मतलब 32% का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, इस पे आधारित, इस तीनों कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग इस पे आधारित, ये तीनों कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन,
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन, घन का जो आयतन है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। और हम लोगों को पता है घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए इंटू ए। अब यही चेंजिंग सब में कितने का वृद्धि हो रहा है? 10% का। सारे ए में 10% का वृद्धि होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 2 का जो आएगा उसके साथ फिर 1 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे 10 का हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय में 100, बाय में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 10 10 20 1 21, तो यहां से निकल गया, इन 2 का निकल गया 21। अब फिर 21 और एक 10 का कर लेंगे, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बाय में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 21 10 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक अंक पे दशमलव पड़ जाएगा तो 2.1 तो हो जाएगा 33.1%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 33.1। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है कि जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे टाइप पे है या नहीं है, इसको कैसे हम लोग अपने टाइप पे लाएंगे, तो देखिए अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो हम लोगों को पता है कि दुकान का जो आय होगा या दुकान की जो बिक्री होगी, दुकान की आय बोल सकते हैं, दुकान की आय वो क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि एक खिलौने के मूल्य पे, खिलौने के मूल्य पे, खिलौने की कीमत, खिलौने की कीमत गुना खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, खिलौने की कीमत गुना खिलौने की संख्या, मतलब एक खिलौने की कीमत गुना खिलौनों की संख्या, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए कीमत में क्या कर रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और दूसरा में क्या कर रहा है कि बेचे गए खिलौनों की संख्या जो है वो 15% से क्या, संख्या में 15% की कमी आ गई, संख्या में 15% की क्या आ गई? कमी आ गई। तो कह रहा है कि इसके बिक्री पर, कुल बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसके आय पे, कुल बिक्री का मतलब उसके आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, जो जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 20 ये माइनस में हो रहा है, ये प्लस में हो रहा था तो प्लस में लिखे, ये माइनस में परिवर्तन हो रहा है तो माइनस में 15, फिर इस दोनों को गुना कर देना है, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15 बटा में 100, 20 25 5 दिया 15, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15 माइनस 3 18 हो जाएगा, तो 20 से 18 जाएगा, 20 माइनस 18 बराबर में 2%। तो प्लस में 2 आ रहा है, मतलब 2% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि किसी आयत की भुजा को मापते समय इसकी लंबाई 5% बढ़ाकर मापी गई तथा चौड़ाई में 2% की कमी करके मापी गई, मतलब लंबाई को 5% बढ़ाकर मापा गया और चौड़ाई को 2% कम करके मापा गया। तो उसके क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में, तो हमको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई। तो दो राशि गुना के रूप में है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहा, तो जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे लग जाएगा। लंबाई को 5% बढ़ा के तो प्लस में 5 लिखेंगे, चौड़ाई को 2% कम करके तो माइनस में 2% लिखेंगे। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों को लिख लेना है। तो प्लस का 5, ये माइनस का 2, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10
बट्टा में 100, गुना करके डायरेक्ट लिख दे, कट जाएगा 1/10, ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 गया 3, 3 में से फिर ये जाएगा 0.1, तो हो जाएगा कितना 0.1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2.9। तो आंसर प्लस में आ रहा है 2.9, मतलब ऑप्शन नंबर सी 2.9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% बढ़ा दी जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या 50% कम कर दिया जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन, सब लोग शंकु का आयतन पढ़े होंगे बचपन में। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये जो होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें क्या बता रहा है, अब इसको हम लोग अगर सही से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। अब देखिए यहां पर ये दोनों राशि त्रिज्या और ऊंचाई जो था गुणनफल के रूप में था, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो पहले हम त्रिज्या का देख लेंगे कि त्रिज्या में कितने का परिवर्तन होगा। तो त्रिज्या में 50-50 का, मतलब यहाँ पर भी 50 का परिवर्तन होगा और यहाँ पर भी 50 का परिवर्तन होगा, और यहाँ पर कितने का हो रहा है 200 का, कितना का 200 का परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिज्या को कैलकुलेट कर लेंगे, त्रिज्या से जितना आएगा फिर त्रिज्या और ऊंचाई को कैलकुलेट कर लेंगे बारी बारी से। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 50, ये भी प्लस में वृद्धि ही हो रहा था दोनों जगह, अच्छा माइनस हो रहा था ना, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और 200% ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, कमी हो रहा है दोनों जगह। तो -50 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 इंटू 50 बाय में 100, तो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -50 50 -100 प्लस में 25, तो घट क्या हो जाएगा -75। मतलब त्रिज्या से रिजल्ट निकला कि त्रिज्या कमी करेगा 75% का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए अब हम लोग त्रिज्या को लेके और ऊंचाई को लेके कम कर लेंगे। तो त्रिज्या से रिजल्ट निकला -75, तो -75 और उसमें प्लस का वृद्धि हो रहा था, यहाँ देखिए 200 का वृद्धि हो रहा है, तो +200, फिर मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 75 इंटू 200 फिर बट्टा में 100, तो -75 +200 फिर -75, तो माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 200 से 150 घट जाएगा, मतलब 50%, प्लस में 50%, मतलब 50% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो सीडीएस परीक्षा 2015 का अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये -75 हो जाएगा 150, 200 से 150 घट गया तो हो जाएगा कितना 50। ठीक है ना, चलिए अच्छा यहाँ पे 75 गुना 2, 75 दूनी 150 प्लस, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ गलती से लिखा गया है, ये 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 प्लस 75 तो 225 माइनस 225 हो जाएगा, प्लस का 200 हो जाएगा, तो घट के आ जाएगा माइनस का 25%, अर्थात कमी होगा, सॉरी कमी होगा कितने का 25%। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में, व्यंजक जो है वो एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों चरों में एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, x में भी 20% का कमी और y में भी 20% की कमी हो रहा है, ऐसा कर रहा है। तो इसके कारण व्यंजक का मान अर्थात एक्स वाई स्क्वायर में कितने % का कमी होगा ये बताना है। कोई नहीं, देखते हैं। चलिए व्यंजक जो था हमारा गुणनफल जो है वो एक्स वाई स्क्वायर है, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं x इंटू वाई इंटू वाई।
देखिए कड़ा दो एक्स में भी और वाई में भी, दोनों में 20-20% का कमी हो रहा, तो एक्स को लिखेंगे -20%, वाई में भी -20%, फिर यहाँ पर भी -20%। तो 3 बार काम हमको करना पड़ेगा। पहले हम 2 का y का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर x के साथ उसका कर लेंगे। तो चलिए इसका लिख लेते हैं पहले, तो -20 फिर -20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 20 गुना 20 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 20 40, 40 में से 4 गया -36, तो -36 यहाँ से निकल गया। अब इसके साथ x का कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, -36, ये x में भी कमी ही हो रहा है तो -20, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36 गुना 20 और बट्टा में 100, बट्टा में 100, तो 20 बचे 100 काट देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका -56 और यहाँ से +5, ये कटेगा ही, काट देते हैं, पॉइंट में ले आते हैं। 7 बचे 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 माइनस हो जाएगा 7.2। चलिए 56 से 7.2 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, पहले 6 घटा लेते हैं फिर 1.2 घटा लेंगे, तो 6 50 हो गया, फिर 1.2 माइनस करेंगे 49, 48.8, 48.8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, करा यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने का वृद्धि हो जाएगा। आयतन जो है वो कितने का आयतन में वृद्धि होगा। देखिए तो आयतन बराबर फार्मूला जानते ही होंगे सभी लोग, आयतन गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, गोला का आयतन वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब को हम लोग 3 बार r लिख सकते हैं, r इंटू r लिख सकते हैं, और सब बार में 10% का उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ भी 3 बार का काम करना पड़ेगा, तो पहले 2 बार का कर लेंगे, 10 + 10 प्लस में 10 गुना 10 बट्टा में 100, तो 2 बार का आ गया रिजल्ट कितना 21 आ गया। अब 21% के साथ दूसरे का कर लेंगे, चलिए अब एक और 10 बच रहा था तो उसके साथ कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 21% प्लस फिर 10 फिर प्लस 21 गुना 10 बट्टा में 100। चलिए तो ये हो जाएगा 21 10 31 प्लस ये आपका 1 0 से 1 0 माइनस कट जाएगा, 2.1 आ जाएगा, तो 31 में 2.1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका 33.1, 33.1। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन आ गया है। देखिए करने के लिए हम फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आयतन में पूछ रहा है, तो आयतन जो होता है आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² को r इंटू r लिखेंगे और h, तो इसमें और इसमें कितने का दे रहा है, त्रिज्या जो है सब में 20% की ही वृद्धि हो रही है, त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में, तो इसमें भी 20% की वृद्धि, इसमें भी 20% का और इसमें भी 20% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले 2 बार त्रिज्या का कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऊंचाई का कर लेंगे। तो 20 प्लस 20 गुना 20 बाय में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 20 40 4 44, मतलब त्रिज्या के में सिर्फ त्रिज्या ही हमको 44% का वृद्धि दे देगा, और 44% प्लस ऊंचाई के साथ कर लेंगे, तो 44 प्लस ऊंचाई का जो वृद्धि था वो कितना था 20 का, तो प्लस 20 प्लस 44 गुना 20 बट्टा में 100, तो 44 20 तो 64 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा,
5 से कट जाएगा 44, कितने बार में 8 बचे 40, फिर 0.8, तो 64 प्लस 8.8 हो जाएगा कितना 64 6 70 72 72.8। आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 72.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 21% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ये लोग आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा एक मेज में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। देखिए ये ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। 2 वर्ष बाद का दे रखा है कि ये कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, तो कह रहा है वर्तमान में क्या है। चलिए देखिए, जो लोग अनुपात सही से पढ़े होंगे तो पता होगा, ये जो है एक तरह से ये वृद्धि पर वृद्धि का कॉन्सेप्ट है, ब्याज पे ब्याज का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं कि वृद्धि के बाद कितना हो गया 32,000 हो गया, तो बढ़ने के बाद कोई राशि कितना हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। बढ़ने के बाद जो कोई मूलधन बढ़ने के बाद जितना हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। तो ये एक तरह से मिश्र धन है। मिश्र धन हमारा कितना है 32,000। मिश्र धन कितना है हमारा 32,000, और 20% के रेट से बढ़ रहा है 2 बार 2 साल, तो 20% प्लस 20%, टोटल का वृद्धि कितना का हो जाएगा देख लेंगे। 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुना 20 बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40 4 44, मतलब 44 का तो वृद्धि हो जाएगा। अगर प्रारंभ में वो संख्या 100 रहा होगा तो वृद्धि के बाद 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि के बाद 32,000 हो रहा है, और परसेंट में बोलेंगे तो 144 हो जाएगा बढ़ के। तो कह रहा है मेज का वर्तमान मूल्य क्या, मतलब अभी कितना है, ये बाद का दे रखा है अभी। तो अभी हम लोग माने थे कि 100 है और उसमें 44 का वृद्धि हो जाएगा 2 साल में, तो 144 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान का, तो बोलेंगे 100। वर्तमान में कितना है 100। चलिए इसको काट लेते हैं, चलिए काटते हैं। तो ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 चौक 4 से काट लीजिए, 4 8 32, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, फिर 2 4 8 24 6 बार में। चलिए फिर ये कट जाएगा 2 बार में, 4 दुनिया 8, ये 9 बार में। तो कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकेंड, 20% का ह्रास हो रहा है। ओ सॉरी 20% का ह्रास हो रहा था, हम वृद्धि करके बना लिए। ओ सॉरी 1 सेकेंड, 20% का ह्रास हो रहा है, तो ह्रास में माइनस में ना साइन आएगा, प्लस में साइन कर लिए थे। ह्रास हो रहा है तो बोलेंगे -20, फिर -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 20 इंटू 20 बाय में 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा कितना आपका, ये -40 प्लस में 4 मतलब 36, माइनस में 36 मतलब 36% का कमी हो जाएगा। ओवरऑल कितना का कमी हो जाएगा 2 साल में 36% का कमी हो जाएगा। और कह रहा कि यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया है, तो 2 वर्ष बाद 32,000 है, ये घट रहा है। तो अगर प्रारंभ में 100 रहा होगा तो 2 साल बाद घट जाएगा कितना 36, तो बच कितना जाएगा 36 घटा दीजिए तो 30 70 6 64, कितना बच जाएगा 64 ही रह जाएगा। जो वस्तु अभी 100 का रहा होगा उसमें 36 का अगर कमी 2 साल बाद हो जाएगा तो वो 36 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वर्तमान में, मतलब अभी कितना था, तो अभी तो 100 था, 100 तो 32 से 2 बार में 32 दूनी 64, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50 पर 4 जीरो, मतलब 5 पे 4 जीरो, 50 पे 3 जीरो, ये 50,000, तो आंसर हो जाएगा आपका 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किए हैं, सेम क्वेश्चन वही है कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है
अभी का बता रहा है कि 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो, मतलब 5% हर साल बढ़ेगा पेड़, तो कह रहा है 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, मतलब हमसे अभी का नहीं 2 साल पहले का पूछ रहा है। और अभी जो है वो कितना है 17,640। तो अगर हम मान लें कि पहले 100 रहा होगा, उसमें पेड़ों की संख्या क्या रहा होगा 100 रहा होगा, तो 5-5 करके 2 साल बढ़ा होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितने का वृद्धि हुआ होगा 2 साल में। तो 5% के हिसाब से 2 साल का बोल सकते हैं 5% प्लस फिर 5% फिर प्लस 5 गुना 5 बट्टा में 100, ये 25 हो जाएगा। 25 चौक 100 मतलब 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5 5 10 प्लस में 0.25 मतलब 10.25 का वृद्धि हो जाएगा 2 साल में। और अभी जो है वो कितना है 17,640, पेड़ों की संख्या कितना है 17,640। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ये अभी का है, तो अगर 2 साल पहले हम मान लें कि 100 रहा होगा, तो 2 साल बाद 10.25 का वृद्धि हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 110.25। फिर हमसे पूछा क्या जा रहा है 2 साल पहले पेड़ों की संख्या, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा 100, 2 साल पहले। तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, तो हमने माना था कि 100 था। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम दूसरे तरीका से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो कुछ जगह हमारा टाइप थोड़ा सा क्या करता है कैलकुलेशन बढ़ा देता है, तो हम लोग इसको सीधा से भी कर सकते हैं कि जैसे 17,640 था, ठीक है ना। तो ये अभी बढ़ के 5% बढ़ के ये हो गया कितना 17,640, मतलब शुरू में कुछ रहा होगा, शुरू में मान लीजिए 100 रहा होगा, तो ये बढ़ के हो गया कितना 17,640। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये जो है 105% के बराबर है। तो अगर इसका हम ये निकाल लें कि 100/105 कर देते हैं, मतलब ये बढ़ के फिर इससे भी पीछे चल जाएंगे 100 फिर 105। अब ये जो रिजल्ट निकलेगा ये हमारा निकल जाएगा 2 साल पहले वाला, मतलब 2 साल पहले वाला रिजल्ट निकल जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे, काटने के बाद जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं, 20 25 100, यहाँ 20 कर देते हैं, ये 21 25 105 होता है, ये भी 20 25 100, ये भी 21 25। अब 21 से ये कट जाना चाहिए, देखिए काटते हैं, 21 8 168 होता है, ये हो गया आपका 68, फिर 2 7 6 84 84 आ रहा है, तो 21 चौक 84, फिर 21 से ये 84 कट जाएगा 4 बार में, तो ये 0 तो 0 हो जाएगा 40। तो आंसर जो हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पर 3 0, मतलब 16,000 क्या हो जाएगा 16,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करेक्ट, 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2,000 रुपये है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा तो कुर्सियों की संख्या जो है वो 30% से कम हो जाए, तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा, तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा। देखिए अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हमको पता है कि मूल्य जो होगा कुर्सियों का कुल आय, बोलिए कुर्सियों से कुल आय जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। मतलब कुर्सियों का कुल मूल्य जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, तो वो निकलेगा एक कुर्सी की कीमत, मतलब कुर्सी का एक कुर्सी की कीमत में हम लोग गुना कर देंगे किससे, कुर्सियों की संख्या से, तो हमको पता चल जाएगा उसका कुल मूल्य। तो ये रिलेशन होता है कि कुल मूल्य, बिजनेस किसी भी चीज का हम लोग बिजनेस करेंगे तो उसमें कुल मूल्य कैसे निकलेगा, तो एक का कीमत जो भी रहेगा उसमें हम उसके संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल मूल्य। ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें क्या कर रहा है कि मूल्य में जो है एक वस्तु की कीमत में, एक कुर्सी की कीमत में जो है वो 20% कमी हो रहा है, माइनस 20% बोलेंगे। और संख्या में क्या कर रहा है, संख्या भी 30% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बोलेंगे माइनस 30%, संख्या भी 30% से कम हो रहा है। चलिए ठीक है, 30% से कम। तो हम देख लेंगे ओवरऑल इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो राशि गुणन के रूप में दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें हमको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, -20
-30 गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुना 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 30 20 50 -50, ये हो जाएगा +6, तो -44%। क्या हो जाएगा? -44%। तो 44% मूल्य घट जाएगा, 44% मूल्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 44% हो गया, मतलब घट रहा है 44% मूल्य। पहले जो मूल्य था वो कितना था? 2000। पहले मूल्य कितना था? 2000। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले मूल्य परसेंट में कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। पहले मूल्य परसेंट में कितना रहा होगा? 100। तो पहले वाले मूल्य का तुलना पहले वाले मूल्य से करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा अभी क्या होगा? तो बोले 44 का कमी हो जाएगा, 100 था 44 का कमी हो, तो अभी 56 रहा होगा। अभी क्या रहा होगा? 56 रहा होगा, तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 56 दूनी कितना होता है? 112। 112 पर 1 जीरो, मतलब 1120। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1120। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है देखते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेब का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक आदमी को सेब की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे? मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सब लोग जानते होंगे कि खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर क्या होता है हमारा? खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत। मूल्य गुना खपत। खर्च बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूल्य गुना खपत। देखिए तो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है कितने का? तो 100 से 80 रुपया प्रति किलोग्राम से 100 रुपया प्रति किलो, मतलब वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है? लेकिन हमको परसेंट में चाहिए वृद्धि, तो 80 से 100 हो गया, मतलब 20 का वृद्धि हुआ। कितना में? 80 में, गुना का 100। तो पता चल जाएगा कितने का वृद्धि हुआ। 20 चौक 80, 4 से गया कितने बार में? 25। मतलब मूल्य में जो है वो 25% का वृद्धि हुआ। मूल्य में कितने का वृद्धि हुआ? 25% का वृद्धि हुआ। तो कह रहा है एक आदमी को सेब की खपत कितने प्रतिशत से कम करनी चाहिए? इसको कितना कम करना चाहिए कि उसका जो ये खर्च है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो हम लोग पहला टाइप सीखे थे, दो राशि गुना के रूप में, एक में परिवर्तन और दूसरा में परिवर्तन पूछा जाए, लेकिन गुणनफल अपरिवर्तित, वही तो टाइप है। ठीक है ना? तो बस करना क्या है, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो बोले जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको मान लेते हैं कि पहले 100 था, वृद्धि के बाद हो गया कितना? 125। हम इसको पुनः इसके प्रारंभिक स्थिति में पहुंचा देना, मतलब 125 को 100 बना देना, अर्थात 25 का कमी करना पड़ेगा किसमें? तो 125 में। तो 125 गुना का 100, तो 25 125 होता है। 5 से गया 100 कितने बार में? 20 बार में। तो आंसर हो जाएगा 20%। मतलब 20% का कमी करना पड़ेगा हम लोगों को खपत में। आंसर क्या हो जाएगा? 20%। 20% का कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा वाला जूता खरीदा गया था जिसके बजट में 60% की वृद्धि होती है। मतलब जूता में कितना खर्च करना है जूता के खरीद पर, उसमें पहले से 60% बढ़ा दिया गया है। अब कह रहा है यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब जूतों की कीमत जो है वो इस वर्ष बढ़ जाने के बाद बढ़ गया है, तो कह रहा इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए तो यहाँ पर जो होगा जूतों पर जो खर्च होगा, ये जूतों पर जो खर्च होगा वो टोटल खर्च किस पे डिपेंड करेगा? जूता पर जो टोटल खर्च होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा एक जूते का मूल्य, एक जूते की कीमत गुना जूतों की संख्या पे। मतलब एक का मूल्य कितना था और हमको टोटल कितना जूता खरीदना था, वही टोटल खर्च होगा जूते पे। ठीक है, तो संख्या, जूतों की संख्या। तो चलिए देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बजट में 60% की वृद्धि, मतलब खर्च में 60% का वृद्धि कर दिया। खर्च में 60 का क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। खर्च में 60 का वृद्धि कर दिया, तो ये 60% प्लस हो जाएगा, वृद्धि हो गया। अब कह रहा है यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो, इसमें भी 20% का वृद्धि हो रहा है, इसमें कीमत में भी 20% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो +20 बोलेंगे। तो कह रहा है कि
जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है। इसमें कितने का वृद्धि हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। कोई नहीं, हम लोग बनाते हैं। तो हम बोले ये जूतों की कीमत को पहले एडजस्ट करके लिख लेते हैं कि पहले 100 था तो ये कितना हो गया, 120 हो गया होगा। ठीक है, ये 100 था तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो हमको क्या कर देना, 120 को बना देना है, क्या चीज, 160 बना देना है। तो 120 को 160 बनाने के लिए कितने का वृद्धि करना पड़ेगा, 40 का वृद्धि करना पड़ेगा। 40 बट्टा में क्या चीज, 120, 120 में वृद्धि हो रहा है तो 120 और गुना का 100। तो 40 से 3 बार में कटता है, 3 से 100 बट्टा 3 मतलब 33 पूर्णांक 1/3%। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 33 पूर्णांक 1/3% की संख्या बढ़ा है। किसका, ये संख्या में भी इतने का वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। कड़ा खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने मतलब मूल्य में जो है वो 25 का वृद्धि हो रहा है, 25% का। तो अपने बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब खर्च, बजट का मतलब यहाँ खर्च है, अपने खर्च को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब वो अपना बजट गड़बड़ाना नहीं चाह रही थी, खर्च गड़बड़ाना नहीं चाहती थी। और हमको पता है कि खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुना का खपत, मूल्य गुना का खपत। देखिए तो मूल्य में कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है कितना का, 25 का, 25% का वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है खपत को कितना से एडजस्ट करें, कम या वृद्धि करें कि उसके तेल के उपभोग में 20% की कमी करते हैं। सॉरी, खपत भी दे रखी है, खपत भी दे रखा है हम लोगों को, खपत कितना, तो इसमें कह रहा है कि 20% की कमी, तो -20%। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में, व्यय मतलब खर्च, खर्च में कितने का परिवर्तन हुआ वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग लिखते हैं, दो राशि गुना के रूप में गुणनफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था उसपे। तो चलिए 25 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटा में 100, 25 चौक 100, 4 पचे 20, तो ये 5 हो जाएगा। ये 25 यहाँ भी माइनस 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 25 हो जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो खर्च था वो अपरिवर्तित रहेगा। परिवर्तन में ऑप्शन देना है तो ऑप्शन नंबर 1 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। उत्पादन जो है वो 20% क्या हो गया, कम हो गया। अब कार्य करने के घंटों में कितने % की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जाएगा। मतलब आरंभ में जितना का उत्पादन हो रहा था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम में कितने का वृद्धि करना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ सेवानिवृत्त हो गए, जो एक्सपीरियंस होंगे वो सेवानिवृत्त हो गए, तो क्या हो गया, उत्पादन में 20% का कमी हो गया। तो कह रहा है कार्य करने के घंटे में कितने % की वृद्धि करनी होगी कि आरंभिक उत्पादन, तो आरंभ में जो स्थिति था वो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि कितने का वृद्धि करना पड़ेगा, समय में कितने % की वृद्धि करना। बाकी आप लोग टाइप तो समझ ही गए होंगे कि किस टाइप का प्रश्न है। तो चलिए इसमें क्या करना है, एक में ही परिवर्तन दे रखा है तो एक को पुनः अब उतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो 20 से का कमी हो रहा है तो बोलेंगे 100 था, अब वो कितना हो गया, 80 हो गया। तो हम पुनः 80 को क्या बना देंगे, 100 बना देंगे। तो 20 का वृद्धि करना पड़ेगा किसमें, 80 में, गुना का 100, डायरेक्ट कर देंगे। अब इतना जब हम लोग सीख गए तो इतना करने का कोई जरूरी नहीं है, सारा कुछ लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में सब लोग को आ रहा है। देखिए कह रहा है चीनी के भाव में 25% की, बहुत ही रिनाउंड क्वेश्चन है प्रतिशत का। कह रहा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले खर्च को पहले जैसा, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है,
तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने की कमी होगी? अभी तुरंत पढ़े थे कि खर्च बराबर जो होता है वो होता है, खर्च बराबर क्या होता है हमारा? खर्च बराबर वो होता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। तो कह रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है, लेकिन वृद्धि कर रहा है किसमें? चीनी के भाव में, मतलब मूल्य में। तो मूल्य में 25% का वृद्धि कर रहा है, तो कह रहा है खपत में कितना का वृद्धि या कमी किया जाए कि ये जो है खर्च वो अपरिवर्तित है। तो हमारा जो पहला टाइप था उसी पे ये 25, मतलब ये अगर प्रारंभ में मान लीजिए कि 100 रहा होगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 125। तो बोले इसको कमी कर देंगे, पुनः इसके प्रारंभिक स्थिति में ले आएंगे, तो 25 का कमी करना पड़ेगा किसमें? तो 125 में गुना का 100। 25 बचे, 5 से गया 20 बार में, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 20%। कितना? 20%। देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन, तो अब इसमें उतना लिखने का जरूरी नहीं है। मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो खपत में कमी करने के लिए बोल रहा होगा, और खर्च अपरिवर्तित हो, खर्च क्या हो? अपरिवर्तित। तो बस वही करना है, सब लोग समझ ही गए होंगे। पहले 100, तो अब हो जाएगा कितना? 120। तो 120 को पुनः 100 बना देंगे, 20 का कमी 120 में गुना का 100। डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, अब उतना करने का कोई जरूरी नहीं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 50, 16.2/3%। तो आंसर हो जाएगा 16.2/3%। समझ में आ रहा है सब लोगों को अच्छे से? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये वृद्धि पर वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा थर्ड था, तीसरा वाला, कि एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई। अब कह रहे बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए तो पहले 20-20 का वृद्धि कर रहा है, तो चलिए 20-20 का वृद्धि होगा। तो अभी तक आप लोग 20-20 का कई बार वृद्धि कर चुके हैं इस क्वेश्चन, यहाँ इस वीडियो में, तो आपको पता ही होगा 20 और 20 का वृद्धि जब करेंगे तो 20 + 20, प्लस में 20 × 20 44% आता है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 44 लिख सकते थे आप लोग, 44% का वृद्धि होगा। अब कह रहा है कि मतलब इसको पुनः कम किया जाएगा। अगर हम बोले कोई संख्या शुरू में 100 रहा होगा, उसमें 44 का वृद्धि होगा 2 बार वृद्धि के बाद, तो वो हो जाएगा कितना? 144। अब इसको पुनः प्रारंभिक संख्या बनाना है, तो बोलेंगे कितना का कमी करना पड़ेगा? तो 44 का कमी करना पड़ेगा। 44 का कमी करना पड़ेगा, किसमें कमी करना पड़ेगा? तो 144 में, 144 गुना का 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके इसको लिखिएगा। चलिए देखिए 4400 बट्टा में 144। आप चाहें तो इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप काटिए 4 से तो 11 चौक 44 होता है, और ये आपका 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 फिर 4 24, 6 24। ठीक है, फिर 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 9 चौक 36। अब देखिए नीचे में 9 का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट दे सकते हैं कितना? 30 पूर्णांक 5/9, क्योंकि और कहीं तो बाय में 9 नहीं आया, क्योंकि 9 तो अब कटेगा नहीं। या जैसे 9 से काटे 9 चौका 36, 25 चौका 100। अब मल्टीप्लाई करके 9 से बाहर ही करना था ना, तो हमको देख लेना कि ऑप्शन में 9 एक ही में है बाय में, तो वही आंसर हमारा होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 30 पूर्णांक 5/9%। ठीक है, चलिए देखिए करा किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, 8% की क्या की गई? वृद्धि की गई। बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। अब फिर पहले वृद्धि किया गया, फिर कमी किया गया, सेम वृद्धि सेम कमी, 8% का वृद्धि 8% का कमी। तो कह रहा यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो, वस्तु का अंतिम मूल्य क्या हो? 1 रुपया हो, तो कह रहा आरंभ का मूल्य ज्ञात करें। तो आरंभ का मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया दे दिया है, तो कह रहा आरंभ का मूल्य बताइए। हम बोले कि 8% का पहले वृद्धि फिर कमी, तो वृद्धि पर कमी का रूल लग जाएगा, मतलब +r फिर -r फिर प्लस माइनस r गुना r बट्टा में 100। तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा -r² / 100। मतलब इसमें कमी होगा कितने का? लास्टली जो होगा वो कमी होगा r² / 100 का कमी होगा। अगर मान लीजिए कि प्रारंभ में और ये वर्तमान में, मतलब कमी के बाद। चलिए
मान लें कि प्रारंभ में अगर 100 रहा होगा मूल्य, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस का r² बट्टा 100, ये हो जाएगा, कितने का कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, एलसीएम 100 हो जाएगा, नीचे में यहाँ हो जाएगा 10,000 माइनस में r², ये 100 का 100 रहेगा। अनुपात अगर हम इसमें दे दें तो अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं रहता है, तो इसलिए हमको अनुपात तोड़ना पड़ेगा, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई दोनों जगह करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। 100 से 100 कट गया, तो यहाँ से प्रारंभिक मूल्य क्या निकल गया, 100 पे 4 जीरो, और यहाँ से निकल गया 100 पे 4 मतलब सॉरी 1 पे 4 जीरो माइनस r², तो ये प्रारंभिक मूल्य होगा, ये आपका वर्तमान मूल्य होगा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि अंतिम मूल्य मतलब घटने के बाद का मूल्य कितना, मतलब वर्तमान मूल्य जो है कह रहा 1 है, कितना है, 1 रुपया है, तो आरंभ का मूल्य, तो बोले ये वर्तमान का मूल्य है, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर देंगे, और वर्तमान का मूल्य क्या है, ये है हमारा 10,000 माइनस r², 10,000 माइनस का r², ये है। अब हमको जो निकालना है उससे गुना कर देंगे, तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, मतलब ये प्रारंभ मतलब ये वाला मूल्य कितना, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 10,000 ऊपर में, नीचे में 10,000 माइनस r², ये मतलब ऑप्शन नंबर कितना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि होगी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार का जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुकानदार का जो आय होगा वो आय क्या होगा, तो आय बराबर वही चीज हो जाएगा कि मूल्य गुना संख्या, बोल सकते हैं कि जितना का कपड़ा बेचेगा एक कपड़े का मूल्य गुना कपड़ों की संख्या। ठीक है, या मात्रा बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आप मात्रा बोलिए संख्या बोलिए, बात एक ही होता है। इसमें कह रहा है 25% कमी, तो माइनस में 25% बोलेंगे, और मात्रा में 20% की वृद्धि बोलेंगे प्लस में 20%। तो कह रहा है कि आय पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है, तो दो राशि गुणन के रूप में दोनों में परिवर्तन, गुणनफल में दोनों में परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो मतलब हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट था वो लगेगा यहाँ पे, तो बोलेंगे -25 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बट्टा में 100, तो 25 का 100, 4 से 5 बार में गया। चलिए, तो ये हो जाएगा -30 से प्लस 20 जाएगा तो -10, मतलब 10% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 10% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि राशि मतलब वही जो आय है उसका, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आय पे अभी तो अब इतना लिखने का कोई खास जरूरत नहीं, अभी तक हम लोगों ने लगभग 20-21 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, तो अब इतना हमको लिखने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज हो जाएगा। देखिए 25 में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो बोलेंगे -25। ठीक है, और दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि, तो वृद्धि हो रहा है तो बोलेंगे +30, फिर गुना कर देंगे -25 गुना 30 बट्टा में 100, 25 चौक 100, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, आपका 2, 4 पचे 20, 7.5 बार में। तो ये आपका माइनस में, ये भी माइनस में 25, ये यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5 फिर माइनस 2.5 निकल जाएगा आंसर, मतलब 2.5% की कमी हो जाएगी। 2.5 मतलब 2.1/2 कमी देखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए
अब अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, किसी वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था 75। कह रहा है पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। तो कह रहा है वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए, वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले 75 था, पहले कितना था 75 था। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 का वृद्धि हो रहा है तो बोलेंगे 120% हो जाएगा, तो 120/100। फिर कह रहा है कि 20 का कमी हो गया तो 80/100 हो जाएगा। 20 का कमी मतलब 80/100 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 20 चौक 80, 20 बचे 100, 20 छक 120, 20 बचे 100, बचे 25, 25 दिया 75, तो 3 छक 18, 18 चौक 72। तो आंसर क्या हो जाएगा 72। तो रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा सही वाला कितना 72। मतलब अब जो नया संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 72,000। हम ऐसे भी कर सकते थे, और नहीं तो पहले हम निकाल लेते कि टोटल में कितने का कमी वृद्धि, तो जैसे -20, फिर पहले 20 का वृद्धि हुआ तो +20, फिर 20 का कमी हुआ तो -20, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20 गुना 20/100। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग जाएगा तो ये कट जाएगा, तो रिजल्ट निकलेगा -2 दूनी 4, 4% का कमी हो जाएगा। और हमको दिया हुआ था कि शुरू में संख्या कितना था 75, तो बोले शुरू में अगर 75 था तो हम मान लेते कि वो संख्या शुरू में कितना था 100 था, शुरू में कितना था 100 था। लेकिन हमसे वर्तमान पूछा जाएगा तो वर्तमान में 4 का कमी हो जाएगा, तो 4 का कमी अर्थात कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 से 4 गया 96, ये 25 चौक 100, ये 25 दिया 75, 3 4 से कटेगा 24 चौक, तो 24 दिया 72। तो यहाँ से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, इसमें कैलकुलेशन कम था। हम लोग जल्दी इसी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए कहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। जस्ट किए थे हम लोग, तो रिजल्ट निकला था कि 4% का कमी होगा। तो आंसर यहाँ से हम देखते ही हम लोग इसका दे देंगे कि 4% का कमी। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब सेम राशि में अगर जैसे 20% का और 20% का तो कमी हो और वृद्धि हो, समान वृद्धि और समान कमी हो, तो हमेशा रिजल्ट कमी का ही निकलता है। और वो कितने का निकलता है, तो वो निकलता है r²/100। कमी जो निकलता है वो क्या निकलता है r²/100% का कमी निकलता है। तो 20 का है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400/100 कट के आएगा कितना 0 से 0 कैंसिल 4 -7, मतलब 4% का कमी आना है हर बार, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहा किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। चलिए वही बात हो गया, पहले वृद्धि फिर कमी, तो बता देना कि क्या होगा लास्टली। तो पहले 20 का वृद्धि हो रहा है, फिर 10 का कमी हो रहा है, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुना 10 बाय में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 10 2 12 हो जाएगा, मतलब 8। लास्टली में 8% का क्या होगा वृद्धि होगा, प्लस में आ रहा है तो 8% का क्या होगा वृद्धि। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।